स्वागत है दोस्तों आपका द अनवर्दी थॉर के लास्ट एपिसोड में। लेकिन अगर आपने इससे पहले के 4 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसे ही और सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं मून का सरफेस, जहां वॉचर बोल रहा होता है कि मुझे थॉर को अनवर्दी नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि मैं उस चीज को देख सकता हूं जो चीज छोटी सी बात से शुरू हुई थी अब वो बिजली की गड़गड़ाहट के साथ खत्म हो रही है। आगे हम देखते हैं ओडिनसन को जो हैमर को पकड़े हुए सोच रहा होता है कि मैं इसे फील कर सकता हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में उर्दू से बने हैमर का कोई जवाब नहीं, भले ही वो दूसरे यूनिवर्स से ही क्यों ना आई हो। ये हैमर मुझे पहचानता है। ये बिजली मेरे आंखों में दिख रही है, जिस बिजली और जिस ताकत के साथ मैंने कई दुश्मनों का सफाया किया है, क्योंकि मैं थॉर हूँ और मैं एसगार्ड का बेटा हूँ। लेकिन अगले ही पल ओडिनसन उस हैमर को छोड़ देता है, ये बोलते हुए कि ये मेरा हैमर नहीं है। जिस बात पे प्रॉक्सिमा, ब्लैक स्वान और अनजान बींग बोलती है तो ठीक है, तुम नहीं तो ये हम लेके जाएंगे, चाहे तुम्हारे सर के साथ ही क्यों न ले जाना पड़े। आगे थॉर बोलता है भले ये मेरा हैमर ना हो लेकिन ये दूसरे थॉर का है, दूसरे यूनिवर्स के थॉर का, और ये तुम जैसे लोगों के हाथ में नहीं आना चाहिए। इतना बोलकर ओडिनसन उनके ऊपर थंडर से अटैक करता है और वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उन तीनों बींग्स को स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है। फिर आगे हम देखते हैं द कैरेक्टर को जो बोल रहा होता है कि इस हैमर को जब तक मैं नहीं उठा लूंगा ये हैमर कहीं नहीं जाएगा। और सुन लो ओडिनसन, तुम भी अब अपने पिंजरे में जाने वाले हो। जिस बात पे ओडिनसन बोलता है कौन सा पिंजरा। फिर हम देखते हैं थॉरी द हेलाउंड को जो कि सभी बिंग्स को आजाद कर देता है और बोलता है चलो भागो अपनी आजादी की ओर। और फिर अगले ही पल ओडिनसन कैरेक्टर को दूर फेंक देता है। फिर थॉर एसगार्ड को देखते हुए बोलता है ये एसगार्ड हमारा है, वो एसगार्ड जहाँ भगवान रहते थे, इसलिए हम ये अपना एसगार्ड वापस ले लेंगे। जिस बात पे बिल बोलता है कैसे, वो कैसे होगा। फिर ओडिनसन बोलता है बस तुम किसी चीज को पकड़े रहना। और फिर ओडिनसन हैमर के पावर से पूरे एसगार्ड को कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। फिर हम सुनते हैं थैनोस की आवाज जो बोल रहा होता है कि तुम तीनों की हिम्मत कैसी हुई खाली हाथ आने की, और तुम अनजान बींग, तुम मुझे मेरा ट्रिब्यूट देने वाली थी। जिस बात पर अनजान बींग बोलती है कि मैं आपको इन सबसे ज्यादा दे सकती हूँ लेकिन फिर भी आप इन बच्चों के बीच घिरे रहते हैं। और इतना बोलकर अनजान बींग ब्लैक स्वान और प्रॉक्सिमा को वहीं पे मार देती है। और फिर हम देखते हैं वो अनजान बींग कोई और नहीं बल्कि हेला होती है। फिर हम देखते हैं ओडिनसन को जो कि एसगार्ड में खड़ा होकर हैमर को देख रहा होता है। और फिर बिल बोलता है क्या तुम्हें अपने वर्दीनेस पे भरोसा है, क्या तुम इस हैमर को उठा सकते थे। जिस बात पर ओडिनसन बोलता है कि ये हैमर हमारे उठाने के लिए नहीं बना है। और रही बात वर्दीनेस की तो कोई भी गॉड वर्दी नहीं होता है। जिस बात पे बिल बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो। फिर ओडिनसन बोलता है कि हम सही बोल रहे हैं क्योंकि उसने यही कहा था। निक फ्यूरी ने कहा था वो सही है, गौर सही था अपने सभी बातों के लिए। जिस बात पर बिल बोलता है भले ही तुम वर्दी न हो लेकिन तुम एक अलग ही गॉड हो क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा हैमर नहीं है और तुम रोज हारते हो, उसके बाद भी तुम कभी भी लड़ना नहीं छोड़ते। हर रोज उसी ताकत के साथ लड़ते हो, कभी न मरने वाली आत्मा के साथ, और तुम हर रोज गौर को गलत साबित करते हो। फिर हम देखते हैं पुराना एसगार्ड जहाँ पे ओडिनसन बोल रहा होता है कि आज कोई भी हैमर नहीं उठाया गया लेकिन बहुत से दुश्मनों को हराया गया और बहुत सा मदिरा पिया गया, और ये अंत नहीं है न तो हमारा और न ही इस उरु से बने हैमर का, क्योंकि हम थॉर हैं, द अनवर्दी थॉर, एसगार्ड के बेटे। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों बाद हैमर पड़ा हुआ होता है और उसके पास कोई आता है और आकर बोलता है पता नहीं तुमने मुझे क्यों चुना। इस यूनिवर्स में और भी मुझसे ताकतवर थॉर हैं लेकिन इस यूनिवर्स में बुराई बढ़ गई है, इसलिए इस यूनिवर्स को एक थॉर चाहिए, अपना थॉर। और फिर वो इतना बोलकर हैमर को उठा लेता है।